नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं महंत दयानंद मुनि पटना बिहार से। आज मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण विषय पर बताऊंगा, चर्चा करेंगे हम लोग, जिस पर श्री महावीर मंदिर स्टेशन पटना जंक्शन के पास जो एक बहुत 300 साल पुराना प्राचीन मठ वैष्णव संप्रदाय के साधु संत अभी आचार्य किशोर कुणाल जी ने एक बयान भी प्रेस में जारी किया था, जो पेपर में मैं पढ़ा हूँ। उन्होंने बयान में दिया था कि इसमें हनुमानगढ़ी, अयोध्या हनुमानगढ़ी और वैष्णव संप्रदाय के संत यहाँ सदियों से पुजारी रहते आए हैं और उस मठ के जितने भी मठाधीश और पुजारी आज 15 सालों में हुए हैं, पहले एक पुजारी थे जिनके ऊपर नाना प्रकार के मिथ्या आरोप लगा करके उन्हें जेल में डलवाया गया। उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। दोबारा एक अभी जल्द में ही फलाहरी बाबा का मामला सामने आया है। साथ ही साथ मंदिर के अनेकों चढ़ावे में और अनेकों प्रकार के देन लेन में हनुमानगढ़ी अखाड़े से सूचना प्राप्त हुई है। हम लोगों को बिहार के साधु संत समाज से जानकारी प्राप्त हुई है। वहाँ से विधि सचिव और बिहार सरकार, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को भी आवेदन अखाड़े की ओर से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आचार्य किशोर कुणाल साहब जी ने मठ को व्यक्तिगत बनाने का प्रयास किया गया है और यह वास्तविक सत्यता भी बयान के अनुसार, जो अखाड़े से बयान आया है उसके अनुसार यह सत्य भी महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं एक संत हूँ और संतों की गरिमा को मैं अच्छी तरह से भली भांति से जानता हूँ। आचार्य किशोर कुणाल जी ही नहीं बल्कि आज तक कई ऐसे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हों या बिहार में कोई भी बड़े स्तर का पदाधिकारी रहा हो, संतों को ब्लैकमेल करना, दबाव बनाना, उनके ऊपर नाना प्रकार के मिथ्या आरोप लगा करके उन्हें जेल में डलवाना, यह बहुत पुरानी परंपरा रही है बिहार की। और जब से नीतीश सरकार आई है और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का गठन हुआ है, बहुत सारे संत नाखुश हैं और नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जाता है, लोग जानकारी देते हैं कि किशोर कुणाल जी ने बहुत सारा विकास कार्य, महावीर संस्थान, कोविड संस्थान और कई सारे बहुत सारे जो है उन्होंने, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका वर्णन दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि साधु संतों की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें आप कुछ भी दान कर सकते हैं और दान करने के बाद आपका वह नहीं रहता, वह संस्था का और समाज का रहता है, साधु संतों का रहता है। मठ के निबंधन के बाद भी और समाज से जुड़े रहने के बाद भी महंत बनाना या कोई भी पदाधिकारी बनाना बिना साधु संतों की आज्ञा या अनुमति उस अखाड़े की, क्योंकि जितने भी प्राचीन मठ हैं बिहार में उनकी स्थापना किसी सरकार ने नहीं किया है, उसको साधु संतों ने किया है। किसी को मुगलों के टाइम किया गया है, किसी स्थान का स्थापना जो है अंग्रेजों के टाइम किया गया है और उस समय देश गुलाम था और हमारे संत महापुरुषों ने उस गुलामी की हालत में भारतवर्ष में, बिहार में ऐसा झंडा गाड़ा और धर्म प्रचार किया और धर्म की प्रचार के लिए मठों की स्थापना की। उन मठों पर आज असामाजिक तत्वों का कब्जा है। बिहार में एक ऐसी यूनिटी चल रही है, ऐसे कुछ लोग हैं जो ग्रुपिंग के साथ प्रशासन से जुड़े हुए और बिहार सरकार से भी जुड़े हुए बिल्कुल पावरफुल हैं, जो संतों के ऊपर, मठ मंदिरों के ऊपर बिल्कुल क्रूर प्रहार कर रहे हैं और मठ मंदिर को निजी और गृहस्थी बनाते जा रहे हैं। जो साधु परंपरा से गृहस्थ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
जो लोग कभी साधु संप्रदाय से कोई मतलब नहीं रखे, परंपराओं को उनको जानकारी नहीं, वैष्णव क्या, उदासी क्या, सन्यासी क्या, वैरागी क्या, उनको 13 अखाड़े में से किसी अखाड़े में उनकी सदस्यता तक नहीं है, वो मठ के महंत बनना चाहते हैं। ऐसा अनेकों मामला आया है। अभी अकबरपुर रजौली में जो हमारा उदासीन परंपरा का प्राचीन स्थान रहा, धर्म स्थान रहा, उसे वहाँ सिख समुदाय के कुछ लोगों ने ध्वजा साहब रोहण किया, ध्वजा साहब को खड़ा किया। मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उदासी और सिखों की ध्वजा में फर्क है, क्योंकि उदासीन एक विरक्त परंपरा है और विरक्त परंपराओं पर इतना तगड़ा आघात बिहार में हो रहा है। इस पर मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार से, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि विरक्त परंपराएं और ऋषि मुनियों की संस्कृति पर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उनकी संपत्ति को लेकर के, उनके मठ मंदिरों के लेकर के, अष्टधातु को, मूर्ति को बेचने को लेकर के अनेकों मामले ऐसे मेरे सामने आ रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म की संस्कृति को नुकसान पूरा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही सार्वजनिक चीजें अगर लोग निजीकरण करते रहे तो हमारी सांस्कृतिक चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। और मेरा वीडियो अगर यह किशोर कुणाल साहब तक भी पहुंचे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संतों पर, अगर किसी विरक्त संत की गद्दी पर उसे हटाया जाता है, उसका दोष पाया जाता है, तो उसको साधु समाज के समकक्ष रखना चाहिए, ना कि आपको साधु समाज के सामने से वहां भागना चाहिए। आपको बिहार में भी साधु संत रहते हैं, आपको सबका आवाहन करना चाहिए और सबकी अनुमति और स्वीकृति लेनी चाहिए। उनके चरित्र को, कोई भी गलत था, आप गलत हैं या वो गलत हैं, जो भी गलत हैं, साधु संतों के सामने उस अपने अपने पक्ष को रखा जाता, ना करके भागा जाता। और ऐसे प्रेस बयान, अनेकों ऐसे प्रेस बयान जारी करने से कुछ हमारे जो बिकाऊ संत हैं उन्होंने भी कुछ प्रेस बयान जारी किया है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि जो भी तथ्य है, संत समाज की एक मीटिंग, धर्माचार्यों की एक मीटिंग, सभी साधु संत महंतों की एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें केवल ना कि रामानंदी संप्रदाय ही हो, बल्कि हर अखाड़े के 10-20 संत बुलाए जाएं और उसकी एक भव्य मीटिंग कराई जाए और मीटिंग करा करके उसमें जो निर्णय हो उसको स्वीकार किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि तपस्या संतों ने की, उन्होंने कोई जगह बना कर गए, उस पर आपने बिल्डिंग खड़ा किया है, आपकी भी श्रद्धा जुड़ी हुई है, संतों की भी श्रद्धा जुड़ी हुई है। और इस तरीके से भेष को बदनाम करना, साधु संतों को बदनाम करना, यह गलत बात है। यह किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को की छवि को खराब करना, यह गलत बात है। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि संत समाज को, बिहार के सभी साधु संतों को एकत्रित करके एक बार बैठक अवश्य की जाए, जिस पर बिहार में करीब 400 मठों में पूजा पाठ जो बंद हो चुका है, और कुणाल साहब भी उस बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, और कितने मठों की पूजा पाठ उन्होंने शुरू कराई ये तो मैं नहीं जानता, इसका कोई डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज भी मेरे 400 मठ, सभी संप्रदाय के 400 मठ करीब नस्तो नाबूद हो चुके हैं। कई मठ ऐसे हैं जहां आज उनका नामो निशान भी नहीं है। मैं सर्व समाज से और साधु समाज को मैं आह्वान करता हूं कि बिहार में लगातार साधु संतों की परंपराओं पर आक्षेप हो रहा है और बिना साधु संतों की बैठक के ही अपने मनमाना काम जो किया जा रहा है उस पर रोक लगना चाहिए, और संतों की संपत्ति लगातार जो क्षतिग्रस्त हो रही है उस पर भी रोक लगना चाहिए। मैं एक बात अंत में और कहना चाहता हूं कि जो किसी भी पारंपरिक साधु संतों की मठों में कौन सा साधु संत महंत पुजारी रहेगा या नहीं रहेगा, उसका अधिकार उसके स्थानीय उस संप्रदाय के मंडल को है। और अगर वह संप्रदाय का मंडल जो भी, जैसे भी रामानंदी संप्रदाय है उसके महामंडल हैं, और सभी संप्रदाय के महामंडलों को स्वयं अपने अपने संप्रदाय में संत महंत बनाने का संपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं साधु संतों से, इस पर रोक लगना चाहिए। किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को या किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी परंपरा के मठ के महंत वह स्वयं ही नियुक्त करें।
जब तक पारंपरिक लोग तिलक चादर पगड़ी नहीं करते हैं तब तक उन्हें महंत नहीं बनाया जा सकता, और ना ही महंत जब तक पारंपरिक लोग महामंडल स्थानीय जो लोकल प्रदेश का महामंडल होगा वह प्रस्ताव पारित करके जब तक महंत को नहीं हटाता, किसी को हटाने का अधिकार नहीं है। ये सरासर गलत है। जब तक मंडल को एकत्रित करना चाहिए फिर ही कोई कार्यवाही करनी चाहिए। ये सरासर गलत और अन्याय है साधु संतों के साथ। अनेकों मठ मंदिर लगातार गृहस्थियों के हाथ से कब्जे हो रहे हैं और संतों का अधिकार बिहार में छीना जा रहा है। मुल्ला मौलवियों को 10-10 हजार रुपए की तनख्वाह दी जाती है। किसी भी साधु संत को सरकार की ओर से 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया जाता है, बल्कि हम लोग 5% टैक्स बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को देते हैं। उसके बाद स्थानीय हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि आदि टैक्स भी हम लोग भरते हैं, और गरीब संस्थानों को दान भी देते हैं। महामारी में आदि आदि चीज़ों में हम देश को, राष्ट्र को सहयोग भी करते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसका परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि साधु संतों को केवल संपत्ति के लिए उन्हें बहिष्कार कर दिया जाए। अगर आपको संपत्ति चाहिए, कोई भी बात है, तो उसको महामंडल में रखना चाहिए, और महामंडल की बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से पारंपरिक रूप से विरुद्ध है, और अखाड़े की बिना अनुमति के किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी के माइक लाल के अंदर इतना दम नहीं होना चाहिए, साहस नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी महंत को हटा दे, पुजारी को हटा दे और बना दे। ये गलत अधिकार का प्रयोग है, प्रशासनिक रूप से ये गलत प्रयोग है, और ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। नीतीश जी की सरकार में किसी भी साधु संत को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनका विरोध करके वहां से हटाया जा रहा है, और गलत गलत बयानबाजी और मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति और ऋषि मुनियों की संस्कृति का बहुत बड़ा अपमान है। इसका दंड भोगना होगा। अगर मेरी वाणी से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो अवश्य एक बार संपर्क करें। जय श्री राम।